नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर के हालात पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार 21 जून को आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी। ट्वीट में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि मणिपुर में लगभग 50 दिनों से शांति बहाल करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जिसे लेकर विपक्षी दलों के नेता लगातार सरकार से मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि करीब 1.5 महीने पहले मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग को लेकर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चैन और अमन की कामना की। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि साथ मिलकर इस कठिन घड़ी को पार कर लेंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बुधवार को मणिपुर हिंसा मामले पर केंद्र को घेरा। उन्होंने हिंसा रोकने के लिए सत्ता के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किए जाने और मौजूदा स्थिति पर विचार करने के लिए समय नहीं निकालने का आरोप लगाया। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन पहले आंतरिक स्थिति से निपटना चाहिए। हिंसा प्रभावित मणिपुर में हालात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच कल बुधवार को एक और हिंसा की खबर सामने आई है। अब मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वाक्टा में बुधवार 21 जून को एक पुलिया के पास खड़ी एसयूवी गाड़ी में बम धमाका होने से 3 नागरिक घायल हो गए। ये जानकारी सूत्रों द्वारा न्यूज एजेंसी पीटीआई को दी गई है। उन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर बम रखा था, जो शायद ड्राइवर के कार से उतरते समय फिसलने के कारण फट गया। इस दौरान गाड़ी के पास खड़े 3 व्यक्ति धमाके की चपेट में आने से घायल हो गए। सभी घायलों को बिष्णुपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि घायलों में से एक की हालत बेहद गंभीर है। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही कथित हिंसा के मद्देनजर कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार 21 जून को एक बार फिर राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक ही चरण में 3 स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए 24 घंटे के भीतर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रस्तावित संख्या को बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर चुनाव आयुक्त आदेशों को लागू नहीं कर सकते हैं तो वे पद छोड़ सकते हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव की निगरानी के लिए लगाए गए अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौजूदा संख्या लगभग 1700 है। इसे अपर्याप्त मानते हुए कोर्ट ने संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता ने बुधवार 21 जून को केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना साहित्य सभा में उनके संबोधन के दौरान भाषा थोपने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर भाषा का अपना महत्व होता है और किसी को दूसरों को कमजोर नहीं करना चाहिए। कविता ने कहा कि हम किसी भी हिंदी थोपने के नियम को तोड़ देंगे। साहित्य प्रेमी होने के नाते हम हिंदी भाषा के साहित्य को पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम पर नियम लादे गए तो हम उन्हें नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि कविता यहाँ तेलंगाना सारस्वत परिषद में भारत जागृति की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय तेलंगाना साहित्य सभा के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदी खूबसूरत है और मेरी पसंदीदा भाषा भी। हिंदी गानों में शब्द कमाल के होते हैं। तेलंगाना को छोड़कर देश का कोई भी राज्य कलाकारों को वेतन और सम्मान नहीं देता। टीएस सरकार 530 से अधिक कलाकारों को वेतन देकर सम्मानित कर रही है। राजधानी दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजीवी सक्सेना के बीच एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब सीएम केजरीवाल ने एलजी के लेटर के जवाब में एक बार फिर उन्हें चिट्ठी लिखी है। पहले आपको बता दें कि एलजी ने अपने लेटर में क्या लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि दिल्ली पुलिस की नियमित समीक्षा और निगरानी होती रहती है। अपराध का राजनीतिकरण इन दिनों लगभग एक आदत बन गया है और इससे कोई समाधान नहीं मिलता। उन्होंने केजरीवाल पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 2012 में एक दुर्भाग्यपूर्ण बलात्कार का मुद्दा आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए उठाया था। इसके साथ ही सक्सेना ने लिखा कि मीडिया गैलरी का फायदा उठाने और अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक अवसर पैदा करने की बजाय समाधान निकालने को लेकर एक सार्थक चर्चा के लिए आप और आपकी कैबिनेट का मुझसे मुलाकात के प्रस्ताव का स्वागत है।
LGV सक्सेना द्वारा लिखे गए अब इस लेटर के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार 21 जून को एक बार फिर उन्हें जवाबी पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने LG को लिखे अपने लेटर में कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के मुद्दे को लेकर मेरे पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया को मैंने ध्यान से पढ़ा। सामान्य तौर पर मैं वापस फिर से लिखने का फैसला नहीं लेता, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ने मेरे पास दिल्ली के लोगों को यह बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा कि जिम्मेदार लोगों के पास दिल्ली वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर कोई ठोस समाधान नहीं है। जिम्मेदार लोग केवल इल्जाम ही थोप सकते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता की जिंदगी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा से संबंधित एक बेहद गंभीर मुद्दे को राजनीतिक करार देना आसान है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ने विचार किए जाने वाले ऐसे किसी भी प्रभावी कदम की पेशकश नहीं की है जिससे दिल्ली के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि LG की दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ की जाने वाली नियमित साप्ताहिक बैठकें तब तक औपचारिकता ही रहेंगी जब तक कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम उठाकर दिल्ली में लगातार हो रही गंभीर आपराधिक घटनाओं को रोका ना जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।